हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो उस सिलसिले में आज के वीडियो लेक्चर में हम से डिस्कस करने वाले हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। अगर हमें ये पता हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी we can establish the formula of that physical quantity very easily. As you know, the principle of homogeneity states that the dimensions of all fundamental quantities in each and every term on both the sides of physical relation must be same. And this also can be stated as the similar nature of physical quantities can be added or subtracted. यानी हम समान प्रकृति की ही भौतिक फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी फिजिकल रिलेशन की अगर हम बात करें तो उसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशंस तो सेम होंगी ही होंगी, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के ईच एंड एवरी टर्म के फंडामेंटल क्वांटिटीज जो उसमें हैं उनकी डायमेंशन सेम होंगी। तो कुल मिलाकर के इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। लेट अस टेक सम स्पेसिफिक एग्जांपल। ओके, दिस इज आवर प्रॉब्लम। कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। एंड we have to find out the relation or the formula of time period of a simple pendulum. तो इसके लिए निश्चित रूप से let me first just remind you what is a simple pendulum. Any particle having certain mass, okay, kept suspended from a fixed support through a very thin wire or thread, the whole arrangement is called simple pendulum. Okay, this is known as bob of the simple pendulum, and from fixed support to the center of this bob is called its length of the simple pendulum. कोई एक फिक्स सपोर्ट है, वहां से एक रस्सी के द्वारा कोई एक छोटा सा ब्रास का या किसी भी मटेरियल का एक छोटा सा टुकड़ा है स्फेरिकल शेप का, अगर उसको हमने लटका दिया तो द होल अरेंजमेंट इज टर्म्ड एज सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम की खासियत होती है कि जब उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस करके उसकी मेन पोजीशन से हम छोड़ देते हैं, व्हाट विल हैपन, इट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, एंड टाइम ऑफ ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन इज टर्म्ड एज टाइम पीरियड। ओके, दिस वी हैव टू डिराइव. L is the length from fixed support to the center of this bob, and this is bob of the pendulum, and mass is here given small m, mass of the bob, that is small m suppose करिए। तो ये हमारी मूल प्रॉब्लम है और इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो कैपिटल T है स्मॉल m पर, स्मॉल l पर एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो उनकी किस पावर्स पर डिपेंड करती है, दिस वी हैव नो आइडिया, ये तो कोई आइडिया है नहीं। तो लेट अस एज्यूम, ओके, सॉल्यूशन क्या करते हैं इसके लिए, एज्यूम दैट T is proportional to m raised to the power a, and this also proportional to l raised to the power b, and also proportional to g raised to the power c. क्योंकि हमें फार्मूला जो एस्टेब्लिश करना है उसमें ये बात ही तो पता करनी है कि इनकी किन किन पावर्स पर, यानी स्क्वायर है, क्यूब है, स्क्वायर रूट है, ये जो तीनों राशियों पर डिपेंडेंस है टी की, वो एक्चुअली किस पावर्स पर है, यही हमको चेक करना है। तो फॉर दैट हमने मान लिया कि टाइम पीरियड जो है मास की ए पावर पर डिपेंड करता है, लेंथ की बी पावर पर, और
जी की सी पावर पर। तो इसको अगर हम कंबाइंड रूप से लिखें, वी कैन राइट दिस t इज प्रोपोर्शनल टू m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b and g रेज टू द पावर c. ओके, दिस proportionality constraint को अगर हम हटाएं तो we can write here some is a constant which is dimensionless, m raised to the power a, l raised to the power b and g raised to the power c, where write this as 1, where k is dimensionless constant. What does it means? It means k is a constant which is replaced in place of proportionality sign by equating t with this, but it doesn't have any dimension. So what further we have to do is from the principle of homogeneity. अब यहाँ principle of homogeneity लगाएंगे. जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है उसकी डायमेंशन वही होनी चाहिए जो राइट हैंड साइड में क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं उनकी डायमेंशन, खास करके जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ एंड टाइम. तो लेट अस फर्स्ट राइट द डायमेंशंस ऑफ dimensional formula of all quantities on the left hand side and right hand side, and equate the powers of mass, length and time. Means dimensions of fundamental quantities, mass, length, time का कंपैरिजन करेंगे. ओके, ऑन बोथ द साइड्स. तो राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ all quantities, okay, on both sides. क्या मिलेगा हमको जब इसको हम रखेंगे? we will get this definitely. इधर की तरफ तो हमको मिलेगा m0, l0, t only because it is a time period. Time period has got dimension capital T. Since k is a dimensionless, so in place of mass we can write, as you know, the dimension of length is capital L, so it's power b. Dimension of small g, which is acceleration due to gravity, as equal to lt minus 2. Since it is acceleration change in velocity upon time, तो lt minus 1 upon t करेंगे तो lt minus 2 आ जाएगा. तो here write m raised to the power a, l raised to the power here b, and here raised to the power c, l raised to the power c, t raised to the power minus 2c. So we can write this in combined way: m raised to the power a, l raised to the power b plus c, and t raised to the power minus 2c. This is the m0, l0 and t. Write this as second. Comparing the powers of m, l and t on both sides. एक किस कंसेप्ट से जो कंपेयर कर रहा है? एक तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड में एम एल टी की जो है वही राइट हैंड साइड में होगी. बाय कंपेयरिंग वी विल गेट a इज इक्वल टू 0 बिकॉज हियर m की पावर a, यहाँ m की पावर 0, यहाँ l की पावर b प्लस c और यहाँ l की पावर 0 दैट इज 0. यहाँ पर c की पावर माइनस 2, t की पावर माइनस 2c, यहाँ पर t की पावर 1. So minus 2c is equal to 1. Implies that c is equal to minus 1 by 2. This implies that b is equal to 0 minus c, that is 0 minus 1/2 equal to plus half. Okay. So we have b is equal to plus half, c is equal to minus half and a is equal to 0. ये दो चीजें, तीनों की वैल्यूज we have find. तो अब इसके बाद क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a, b and c in equation. Which equation? 1. we get क्या मिलेगा हमें? इस वाले में रखेंगे t is equal to how much? t is equal to k
k m raised to the power 0 and l raised to the power 1 by 2 and g raised to the power minus 1 by 2. So we have t is equal to k l upon g whole raised to the power 1 by 2, or you can say t is equal to k under root l upon g. ओके, बट अगर इसको हम देखें, बट एक्सपेरिमेंटली it has been obtained that k is found to be 2 pi. So t can be written as equal to 2 pi under root l upon g. Remember here, for the relation t is equal to k under root l upon g is also the correct relation. Okay, because it is dimensionally correct here. This is the exact relation. So the value of k cannot be obtained by dimensional analysis. k की वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से फाइंड नहीं कर सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट restriction or the limitation of the dimensional analysis, that is we can't measure the dimensionless constant using this method. तो इसके लिए another method adopt करते हैं. तो जो dimensional analysis है ये exact relation को तो नहीं establish कर सकता, लेकिन dimensionally correct एक तरह से dependence अगर हमको पता रहे उसके आधार पर ये रिलेशन बता सकता है कि उन राशियों से कैसे इसका लिंकअप है. ओके, दिस इज वन एग्जांपल. सिमिलरली यू कैन एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज जस्ट बाय टेकिंग सम एग्जांपल. One thing you should remember in order to establish any physical quantity, that first you have to know on what factors the physical quantity which we want to derive the formula depends. Relation we have to adopt another method in order to know the value of constant. So this is the third application, and one limitation in this method is also, that is it cannot establish a relation if any physical quantity depends more than 3 factors. अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है 3 फैक्टर्स से ज्यादा की क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, 3 अन्य क्वांटिटीज से ज्यादा पर डिपेंड करती है, तो वी कांट एस्टेब्लिश अ रिलेशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज if we equate the powers of m, l and t, so we have 3 equations, but if the quantities are 4 suppose, then we should have 4 variables. We can't solve the value of a, b, c, d, or the 4 variables cannot be known by 3 equations, cannot be solved. So that is the limitation of deriving the formula using the dimensional analysis. So this is and this also doesn't give any information about the dimensionless or dimensionless constant or dimensionless ratio. अब ये क्या है इसका कोई इंफॉर्मेशन ये नहीं देता है. तो इस रिलेशन इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके वी कांट डेराइव एनी फॉर्मूला इन विच एक्सपोनेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन्वॉल्व. ऐसे किसी भी रिलेशन को हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते जिसमें एक्सपोनेंट हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो. दीज आर द सम इम्पोर्टेंट points which one should know in order to establish relation. So know the principle of homogeneity and applying this principle we can check the physical relation, and also we can establish the relation of any physical quantity with some other physical quantities, provided the dependence of that physical quantities is given. So this is all about